हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज बात एक ऐसे दावे की करने वाले हैं जिसने इंडिया के फाइटर जेट मार्केट में भूचाल ला दिया है, क्योंकि जिस स्क्वाड्रन से भारत लेस है वो अब पुराने हो चुके हैं। वो टेक्नोलॉजी 4.5 जनरेशन वाली मतलब पुरानी बन चुकी है। ऐसे में अगर चीन या पाकिस्तान से दो हाथ करना है और उन्हें हमला करने से पहले सोचने पर मजबूर कराना है, तो भारत को अपने स्क्वाड्रन में 5वीं या 6ठी जनरेशन के जेट्स को लेस करना ही होगा। वैसे भी जंग एक पुरानी टेक्नोलॉजी की मदद से कभी जीती ही नहीं जा सकती और इसलिए इसमें अपग्रेड होना जरूरी है। अपग्रेड होने की इस रेस में कई देशों ने अपने फाइटर जेट्स को भारत के स्क्वाड्रन में शामिल करने के लिए होड़ लगा दी है। रूस ने ठोक दिया है ऐसा दावा कि भारत के पास अब सुखोई 57 के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे फाइटर जेट्स बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका भी अपने F-35 को लेकर रेस में शामिल है। क्या वाकई ऐसा है? क्या भारत फिर से वही गलती दोहराएगा या इस बार बदल देगा अपना इतिहास? आइए जानते हैं इस पूरे खेल को आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझना होगा कि भारत की जरूरतें अब वैसी नहीं रही जैसी 2012 या 16 में थी। तब तक हम 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के पीछे भाग रहे थे, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल ही अलग है। हमारे पड़ोसी चीन 6ठी पीढ़ी के जेट्स पर काम कर चुका है और पाकिस्तान भी 5वीं पीढ़ी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में भारत 4.5 या पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ रह जाए, ये संभव ही नहीं। भारत को अब अपनी वायुसेना में 5वीं और 6ठी पीढ़ी के जेट्स चाहिए और इसीलिए MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन सा एयरक्राफ्ट इसमें फिट होगा। दरअसल फ्रांस ने बड़े बड़े दावे करते हुए ये कहा है कि राफेल ही भारत के MRFA टेंडर का सबसे बड़ा दावेदार है। लेकिन सोचिए, अगर भारत को फिर से राफेल ही लेना होता तो हम इतना लंबा इंतजार क्यों करते। भारत पहले ही 36 राफेल इस्तेमाल कर रहा है। अगर वही लेना होता तो ट्रायल, टेस्टिंग और बाकी प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब साफ है, भारत अभी भी विकल्प देख रहा है। अब आते हैं रूस के दावे पर। रूस ने साफ कहा है कि भारत सुखोई 57 के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि सुखोई 57  5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है और इसमें ऐसी खूबियां है जो राफेल या यूरो फाइटर में नहीं है। रूस का दूसरा बड़ा दावा है कि सुखोई 57 का उत्पादन भारत में होगा और इसके लिए भारत को अपनी सुखोई 30 MKI उत्पादन क्षमता का ही फायदा मिलेगा। मतलब सिर्फ 20 से 30% नई मशीनरी की जरूरत होगी, जिससे कम लागत और ज्यादा फायदा होगा। इतना ही नहीं, रूस ने दावा किया है कि सुखोई 57 का इंजन AL-51 जब लग जाएगा तो उसकी तकनीकी क्षमता 6ठी पीढ़ी के बराबर पहुंच जाएगी। एक और बड़ी बात यह है कि सुखोई 57 में भारत को अपने हथियार लगाने की पूरी आजादी होगी। इसमें कोई बंधन नहीं होगा, कोई लाइसेंस की दिक्कत नहीं होगी, कोई अप्रूवल की जरूरत इसे नहीं पड़ेगी। मतलब ब्रह्मोस, एनजी-अस्त्र, मार्क 2 और मार्क 3 जैसी मिसाइलें सीधे इसमें फिट हो जाएगी, जबकि दूसरे फाइटर जेट में अब तक स्वदेशी मिसाइलों के लिए फ्रांस के साथ पचड़ा ही चल रहा है। ये वही गलती है जो हम MiG-21 और मिराज में कर चुके हैं और अब इसे दोहराना समझदारी नहीं होगी। रूस ने तीसरा दावा ये भी कर दिया है कि सुखोई 57 का अपग्रेड भविष्य में 6ठी पीढ़ी तक संभव है, यानी AL-51 इंजन के साथ इस जेट में सुपर क्रूज एडवांस स्टील इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और AI बेस्ड डॉग फाइटिंग जैसी खूबियां इसमें रहेगी। फिर सवाल उठता है कि भारत और कौन सा ऑप्शन देखेगा। राफेल जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, यूरो फाइटर भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, F-15X जिसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, ग्रिपेन जो कि रडार में भी नहीं आता। मतलब सुखोई 57 ही एकमात्र 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है जो भारत को तुरंत मिल सकता है और भारत में ही बन सकता है। अगला दावेदार है अमेरिका का F-35, लेकिन ये इतना महंगा है कि इसने अगर खुद की कंट्री बना ली तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री होगी। मतलब ये इतना खर्चीला है कि खुद अमेरिका भी इसे अपने स्क्वाड्रन में ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन फिर भी भारत इसकी ओर एक नजरिया डाल सकता है। भारत इस बार सोच समझकर चल रहा है। तेजस के MK2, TDBF और AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स भारत में पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन जब तक AMCA आएगा तब तक इंतजार का रिस्क लेना बेहद ही मुश्किल है। इसलिए भारत को फिलहाल 114 MRFA जेट्स की जरूरत है और अब भारत के सामने दो ही विकल्प है, या तो सुखोई 57 लेकर 5वीं पीढ़ी कवर कर ले या फिर 4.5 जनरेशन फाइटर्स में फंसा रहे। रूस का दावा इसलिए दमदार है दोस्तों, क्योंकि भारत के पास सुखोई 57 से बेहतर कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं।
अगर भारत को अपनी वायुसेना को मजबूत और भविष्य के युद्ध के लिए तैयार कराना है तो सुखोई 57 को ही MRF में शामिल करना होगा। सिर्फ खरीदना नहीं बल्कि भारत में बनाना और अपनी मिसाइलों से लेस करना होगा। यही भारत का स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक कदम होना चाहिए, वरना चीन और पाकिस्तान को काउंटर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अब बात करते हैं हथियारों की। तो भारत की सेना को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति माना जाता है। ये लगातार दुनिया की सबसे ऊपर की 5 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शुमार है। इसमें मिसाइल की रेस में नंबर 1 पर है ब्रह्मोस। टारगेट पर ब्रह्मोस एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो अपनी उच्च सटीकता के लिए जानी जाती है। ये आग और भूल सिद्धांत पर काम करती है, मतलब फायर एंड फॉरगेट, और लक्ष्य की ओर जाने के दौरान कई तरह के उड़ानें ये भरती है। टारगेट पर बड़ी ही गतिज ऊर्जा के कारण इसकी विनाशकारी शक्ति बढ़ जाती है। इस मिसाइल की उड़ान से लेकर टारगेट पर गिरने तक इसकी सुपरसोनिक गति लगभग माक 3 है, जो उड़ान की अवधि लक्ष्य को भेजने के लिए काफी कम कर देती है। ब्रह्मोस की अपनी सीमा 290 किलोमीटर है। हालांकि लंबी दूरी की अपग्रेड ने इसे 500 किलोमीटर और उससे भी आगे तक ले जाया गया है, जबकि भविष्य के वेरिएंट 800 किलोमीटर है और हाइपरसोनिक वेरिएंट के लिए 1500 किलोमीटर तक की रेंज लेने की योजना बना रहे हैं। नंबर 2 है T-90 टैंक। ये तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्ध टैंक है, जिसे रूस से लाइसेंस के तहत बनाया गया है और ये 2003 से भारतीय सेना का पसंदीदा टैंक रहा है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर्ड गन है जो अलग अलग गोले दाग सकती है। भारत के पास इन टैंकों में से लगभग 1300 ऑपरेशन में है। ये अपनी मारक क्षमता, गति और सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। कुछ अपग्रेड के साथ ये टैंक और भी अधिक शक्तिशाली और घातक हो गए हैं। अगला है K9 होवित्जर TI टैंक। K9 होवित्जर TI टैंक एक स्वदेशी स्वयं चालित टैंक है जिसे भारत में L&T द्वारा दक्षिण कोरियाई K9 थंडर के आधार पर विकसित किया गया है। यह 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर का ट्रैक्ड आर्टिलरी प्लेटफॉर्म है जिसे रेगिस्तान, मैदान और पहाड़ों जैसे विविध इलाकों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय सेना में 100 K9 स्वयं चलित होवित्जर टैंक को शामिल किया है और 100 अतिरिक्त इकाइयों का भी ऑर्डर दिया है, जिससे भारतीय सेना में K9 होवित्जर की कुल संख्या 200 हो गई है। अगला है S-400 मिसाइल सिस्टम। हाल ही में भारत की S-400 मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी हमले को सफलतापूर्वक रोका था। इस प्रणाली की रेंज बहुत अच्छी है और ये पाकिस्तान से आने वाले सभी खतरों को खत्म करने में सक्षम भी है। आधुनिक वायु रक्षा तकनीक के मामले में S-400 मिसाइल सिस्टम को सबसे बेहतर माना जाता है। इसकी डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर है और ये 400 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेजने में बेहद ही सक्षम है। भारतीय सेना कुछ सिस्टम से अपग्रेडेड है तो कुछ सिस्टम्स को अपग्रेड करने की जरूरत है। देखते हैं कि अब भारत इस तरफ क्या सही कदम बढ़ाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।